नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे श्री राम भक्त के विषय में जानेंगे जो भगवान के दर्शन हेतु भगवान के ही विरुद्ध चले गए। वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस कथा प्रसंग के विषय में क्या कहते हैं। तो अब अधिक विलंब ना करते हुए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कथा हमें पद्म पुराण के रामाश्वमेध में प्राप्त होती है, जब भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा हुआ घोड़ा अनेक देशों व प्रांतों का भ्रमण करते हुए राजा सुरथ के कुंडल नगर में आ पहुंचा। तब भगवान के दर्शन की लालसा हेतु राजा सुरथ ने उस घोड़े को पकड़ लिया। जब घोड़े के पकड़े जाने की बात अश्वरक्षक शत्रुघ्न जी को पता चली, तब उन्होंने निर्णय किया कि इस घोड़े को छुड़ाने के लिए एक युद्ध करना आवश्यक है। अब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आ पहुंची थी। एक ओर थे महाराज सुरथ और उनके राजकुमार चंपक, दूसरी ओर थे शत्रुघ्न जी, श्री हनुमान जी, भरत कुमार पुष्कल और सुग्रीव। अब दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के बीच में महाराज सुरथ के पुत्र चंपक ने भरत कुमार पुष्कल को रामास्त्र से बांध लिया। जैसे ही वह बंध गए थे, हनुमान जी ने देखा कि भरत कुमार पुष्कल तो रामास्त्र से बंध गए हैं। वे त्वरित युद्ध भूमि में आए और महाराज सुरथ के पुत्र चंपक को मूर्छित कर दिया और पुष्कल को उस बंधन से मुक्त किया। जैसे ही राजा सुरथ ने अपने पुत्र को मूर्छित देखा, वे त्वरित हनुमान जी की ओर दौड़े और सब युद्ध करने के पूर्व उन्होंने हनुमान जी के श्री राम भक्ति की प्रशंसा की। पर जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने वो ब्रह्मास्त्र निगल लिया था। अब राजा सुरथ ने रामास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने राजा से कहा, राजन, तुमने मेरे इष्ट के अस्त्र का प्रयोग किया है, इसका मैं आदर करता हूँ। और हनुमान जी उस अस्त्र में बंध गए थे। जैसे ही हनुमान जी बंध गए, राजा सुरथ ने शत्रुघ्न, पुष्कल और सुग्रीव को भी बांध लिया था। अब वे उन सबको बांधकर अपने नगर कुंडल नगर ले पहुँचे। कुंडल नगर की सभा में राजा ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, अब आप भक्तों के रक्षक श्री राम जी का स्मरण करें और उन्हें कहे कि वे आपकी रक्षा के लिए त्वरित पधारे। वे आपके स्मरण से अवश्य प्रसन्न होकर पधारेंगे। श्री हनुमान जी ने अपने संपूर्ण इंद्रियों से अपने इष्ट प्रभु श्री राम का स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हा नाथ, हा नरवरोत्तम, हा दयालो सीतापते, रुचिर कुंडल शोभिवक्त्र, भक्तार्तिदाहक मनोहर रूपधारि माम सपदी मोचया माँ विलंबम। अर्थात, हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, यह सुंदर कुंडल और शोभा संपन्न वदन वाले, भक्तों के दुख दूर करने वाले तथा मनोहर विग्रह धारण करने वाले दयालु सीतापते, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए और देर न लगाइए प्रभु। श्री हनुमान जी के इस प्रकार स्मरण करने पर प्रभु श्री राम त्वरित अपने पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर महाराज सुरथ के कुंडल नगर में आ पहुँचे। जैसे ही राजा सुरथ ने अपने प्रभु को देखा, वे प्रेम मग्न हो गए और बारंबार उन्हें नमस्कार करने लगे। सैकड़ों बार नमस्कार किया। प्रभु श्री राम ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और राजा सुरथ को अपने छाती से लगाया और अपने आनंद आश्रुओं से राजा सुरथ के मस्तक को अभिषिक्त किया। उन्होंने राजा सुरथ से कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने आज बड़ा भारी पराक्रम दिखाया है। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने अपने दया दृष्टि से जो मूर्छित थे उनको मूर्छा से मुक्त किया और जो बंधे थे उन्हें मुक्त किया। प्रभु श्री राम महाराज सुरथ के कुंडल नगर में 3 दिन तक निवास किया और उन्होंने जाते जाते राजा सुरथ को उनका राज्य सौंप दिया और वे चले गए। यहाँ राजा सुरथ ने अपने सुपुत्र चंपक को राज्य का कारभार दे वे भी शत्रुघ्न के साथ अश्वरक्षा के लिए चले गए। देख रहे हो आप इस भक्त की विलक्षणता। प्रभु के दर्शन के लिए वे प्रभु के ही विरुद्ध चले गए। मुझे यह राजा सुरथ की कथा कल्याण के इस अंक में प्राप्त हुई, जो कि स्वामी राम सुखदास जी के लेख से मैंने ली है। अब हम जानते हैं स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस कथा प्रसंग के विषय में क्या कहते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि हमें इस कथा में भक्त हनुमान और राजा सुरथ के अनन्य भक्ति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि नारद भक्ति सूत्र में आता है,
भक्ता एकांतिनो मुख्यः, अर्थात एकमात्र भगवान को इष्ट मानकर उनकी अनन्य भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अनन्य भक्ति का बड़ा महात्म्य है। अनन्य भक्ति के कारण ही भगवान आते हैं, अनन्य भक्ति के कारण ही भगवान अवतार लेते हैं। उनके स्मरण का भी बड़ा महात्म्य है। यह सब तो आपने सुना ही होगा, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसका अर्थ भी आपको पता ही होगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है आपको भक्त सूरत की यह कथा अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य नीचे जय श्री राम कमेंट करें और यह वीडियो सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद।